हाय फ्रेंड, मैथ किंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एडिशन ऑफ डेसिमल, दशमलव का जोड़। दशमलव के जोड़ के एकदम ट्रिक से लेकर आए हैं और सिर्फ आप लोग वीडियो को पहले पूरा देखिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए आपको सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, जिससे कि हम इसके आगे वाला वीडियो जो बनाएं वो बहुत बढ़िया से और बहुत अच्छा सा ट्रिक लेकर आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात क्या करेंगे, जब दशमलव के बाद अंक बराबर हो। जब दशमलव के बाद अंक बराबर हो तो जैसे हम एग्जाम्पल भी लिए हैं 30.40। ठीक है, आप लोग तो पढ़ना ही जानते होंगे क्योंकि आप लोग साधारण विधि से जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किस पे, ट्रिक पे सिर्फ। तो फिर इसे क्या पढ़ेंगे, 6.75। ठीक है, तो देखो दशमलव के बाद और दशमलव को पहले किसे कहते हैं पहले जान लीजिए आप लोग। जैसे दशमलव के दाईं तरफ देख लीजिए, दशमलव के दाईं तरफ क्या है 40, मतलब 40 दिख रहा है, मतलब 40 दो अंक है। इसमें भी देख लीजिए दशमलव के बाद मतलब दो अंक दिखाई दे रहे हैं, दाईं तरफ देखना है। दशमलव के बाद जब बोले तो दाईं तरफ, तो देख लीजिए 7.5। ठीक है, अगर पहले बोलता तो देख लीजिए क्या है, दशमलव के पहले मतलब बाईं तरफ देखना होता। तो दशमलव के पहले देख लीजिए 6 है, दशमलव के पहले इसमें क्या है 30 है। ठीक है, तो जब हमारा क्या है अंक बराबर है, ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे। ठीक है, एकदम साधारण विधि से जोड़ के साधारण नियम से करेंगे जैसे हम बता दिए हैं। तो देख लीजिए एक एक अंकों को जोड़कर करेंगे। तो जैसे 5 दिख रहा है, तो इसमें देख लीजिए पूरा समझ लीजिए कितना है 675 है। इसको कितना समझ लीजिए 3040 है। ठीक है, अभी दशमलव छोड़ दीजिए, अपने दिमाग में ले लीजिए दशमलव को। उसके बाद इकाई के अंक को इकाई के साथ, दहाई के दहाई के साथ, सैकड़ा के सैकड़ा के साथ जोड़कर उसके बाद दशमलव कितने अंक पर लगा है उसको लगा देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम बात कर लें, इसमें दिख रहा है आपको 5 और इसमें क्या दिख रहा है, क्या 0 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, तो 7 4। ठीक है, 7 4 जोड़ लीजिए। उसके बाद देखो यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 0 देख लीजिए, मतलब सैकड़ा के स्थान पर यहाँ पर क्या है 6 है, यहाँ पर सैकड़ा का स्थान पर देख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा 0 है। तो हम क्या करेंगे 6 + 0 कर दिए। उसके बाद 3 बचा है, तो 3 इसमें नहीं है, देखो 3000 दिख रहा है, 1000 वाला इसमें नहीं है, तो छोड़ देंगे, ऐसे लिख लेंगे कोष्टक के बाहर। ठीक, अब उसके बाद जोड़ लीजिए 5। अब यहाँ पर देखो 7 4 11, 11 के 1 हासिल लगा, तो उसको अगले कोष्टक में जोड़ेंगे। ठीक है, देखो 6 1 7, तो यहाँ पर 7 हो गया। अब यहाँ पर देखो कुछ नहीं जुड़ रहा है, तो 3 उतार लीजिए, तो आएगा कितना, ठीक है 37 और 15। तो देख लीजिए 37 15, तो देख लीजिए इसमें कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, 2 अंकों के बाद। हमको किधर से गिनना होता है 1 2। ठीक है, तो 1 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ समझाने में हमें टाइम लगा है। तो अब हम बात करेंगे, फिर देख लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, क्या दिया है 637.391, 426.752, फिर 863.213। ठीक है, तो हमें इसे जोड़ना है। तो देख लीजिए पहले क्या है कि दशमलव के बाद हमारा अंक क्या सब बराबर है। तो देख लीजिए दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इसका मतलब हमारा अंक बराबर है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे बस एक एक अंकों को जोड़कर हम हल कर लेंगे। तो देख लीजिए कैसे हल करेंगे, 3 प्लस इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, 2 + 1। ठीक है, हो गया। अब देखो इसमें 1 है और इसमें 7 है, इसमें 9 है, कितना हुआ 1 + 7 + 9 हो गया। अब 2 8, देखो 2 कितना लिया है, 2 लिया है, 5 लिया है और 3 लिया है, 2 5 3। ठीक है, देख लीजिए सैकड़ा वाले को लिए हैं। ठीक, उसके बाद देख लीजिए अब आए हम इधर दशमलव की इस टाइप साइड में देख लीजिए, इकाई का अंक कितना है 3 है। ठीक है, और इसमें कितना है 6 है, 3 + 6, और इसमें कितना है 7 है, तो 7 लिख लीजिए, हो गया। अब आप लोग देख लीजिए
अब इसमें कितना है दहाई का, देखो 6 है और यहाँ पर देख लीजिए कितना है 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 6 2 3 जोड़ लीजिए, 6 2 प्लस 3 हो गया। अब देखो सब में सैकड़ा वाला ले लीजिए, इसमें कितना है 8 दिख रहा है, इसमें 4 इसमें 6, तो हम जोड़ लेते हैं 8 प्लस 4 प्लस 6 हो गया। तो दिख नहीं रहा है लेकिन आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर कितना है 6, ठीक है 6 आप लोग समझ कर चलिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अब आप लोग देख लीजिए एक एक कोष्टक को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर कितना आया 6 आया। अब देखो 3 2 5 1 6 आ गया। अब देखो 9 7 16 1 17 17 के 7 एक कैरी आया तो वो अगले कोष्टक में जुड़ेगा, ठीक है जुड़ा। अब देखो 5 3 8 2 10 1 11 11 के 1 कैरी आया फिर एक, तो अगले कोष्टक में जोड़ दीजिए। अब देखो 6 3 9 9 7 16 एक कैरी 17 17 के 7, ठीक है कैरी आया एक, तो अगले कोष्टक में जोड़ दीजिए। अब देखो 6 2 8 8 3 11 11 1 12 2 कैरी आया तो अगले कोष्टक में जोड़ दीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है 6 दिया है जो आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, 6 4 प्लस 8 मतलब 6 4 10 8 18 एक कैरी 19, तो हम क्या करेंगे 19। तो हमारा आंसर क्या आया तो देख लीजिए 19 2 7 1 7 6। तो देखो कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, कितने अंकों के बाद 3 अंकों के बाद, तो 1 2 3, तो यहाँ पर लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, बहुत हम आराम से समझाएं इसे। तो अब हम बात करेंगे आगे, ठीक है आगे बात करेंगे जब दशमलव के बाद अंक बराबर ना हो तब हम बात करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया है तो देख लीजिए, पहले क्या हम बात करेंगे जब दशमलव के बाद अंक बराबर न हो, जब दशमलव के बाद अंक बराबर न हो तो देख लीजिए पहले दशमलव के बाद यहाँ पर कितना लिखा है 7 8 3, ठीक है, और यहाँ पर दशमलव के बाद क्या लिखा है 2 5, मतलब यहाँ पर देख लीजिए 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, ठीक है 3 अंक है। तो हम इसे हल कैसे करेंगे, ठीक है पहले बहुत जरूरी बात है। तो हम यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया है 3 अंक दिया है दशमलव के बाद, यहाँ पर 2 ही अंक है, तो हम एक जीरो यहाँ पर और बढ़ाकर हम क्या कर लेंगे, देखो दशमलव के बाद अंक को बराबर कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर भी 3 अंक दिखाई देने लगा और यहाँ पर भी, ठीक है। अब उसके बाद बस वही साधारण विधि से आपको करना है एक एक अंकों को जोड़कर। तो चलिए जोड़ लीजिए 0, अब यहाँ पर है +3, ठीक है, और फिर देख लीजिए 5 और 8 5 + 8 हो गया। अब देखो 2 और यहाँ पर 7 है 2 + 7 हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब दशमलव के बाद देख लीजिए क्या है 2 है और यहाँ पर क्या है इकाई, देख लीजिए दशमलव के बाद वाला इकाई क्या है, मतलब 32 में इकाई क्या है 2 है और इसमें 327 में कौन सा इकाई है 7 है, तो हम जोड़ लेते हैं 2 और 7, ठीक है जुड़ा। अब देखो यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, दहाई वाले जोड़ लीजिए 3 + 2, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 3 अकेले बचा है, मतलब इसमें सैकड़ा नहीं है, तो यहाँ पर हम 3 ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, अब जोड़ लीजिए एक एक को, यहाँ पर 3 में अगर 0 जुड़ा तो 3 होगा, उसके बाद 8 5 13 के 3 हासिल एक कैरी, उसको हम अगले कोष्टक में जोड़ लेंगे। उसके बाद देखो 7 2 9 9 1 10 के 0 एक कैरी आया, तो हम क्या करेंगे अगले क्वेश्चन में जोड़ लीजिए 7 2 9 1 10 10 की 0 फिर कैरी आया एक, तो अगले क्वेश्चन में जोड़ लीजिए। अब देखो 3 2 5 1 6, ठीक है। उसके बाद 3 में नहीं कुछ जुड़ रहा है तो हम निकाल लेंगे, तो आया कितना 36 00 0 3 3। और देखो 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव है तो लगा दीजिए दशमलव, तो आया कितना 360.033, कितना 360.033। तो यही आपका आंसर है। तो आपको हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है 0.5 + 0.005
+0.0005, ठीक है। यहाँ पर 3 जीरो के बाद 5 है, यहाँ पर 2 जीरो के बाद 5 है, यहाँ पर 5 है सिर्फ। मतलब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक है। तो सबसे पहले हम दशमलव के बाद सभी अंक को बराबर कर लेंगे, तभी हल कर पाएंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो देख लीजिए, तो क्या होगा 0, ठीक है, 0.5 के बाद हम कितना जीरो बढ़ाएंगे। देख लीजिए सबसे बड़ा वाले को देखिए कि सबसे ज़्यादा किस में अंक है दशमलव के बाद, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर देख लीजिए इसे 4 अंक करेंगे, तो मतलब 3 जीरो और बढ़ेगा, ठीक है। प्लस कर दीजिए, फिर 0. फिर देख लीजिए 0.05, 3 अंक होगा, तो हम इसे 4 अंक करना है, एक जीरो लगा दीजिए। उसके बाद देख लीजिए फिर जीरो कर दीजिए, 0.005 हो गया। देखो दशमलव के बाद सब 4 अंक हैं, सब 4 अंक दिख रहे हैं आपको। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, बस वही साधारण विधि से आप जोड़ लीजिए इसको। तो देखो 5 + 0 प्लस क्या है 0 हो गया। अब इसमें देख लीजिए, फिर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, तो देखो 5 दूसरे अंक का लेना है। यहाँ पर दूसरा अंक क्या है 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है। तो हम क्या करेंगे, तो जोड़ लीजिए 0 + 5 + 0 हो गया। अब तीसरा अंक क्या है 0 है, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो 0 + 0, आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए चौथा अंक लेना है, क्या है 0 है, यहाँ पर क्या है 0 है, यहाँ पर 5 है। तो हम क्या करेंगे 0 + 0 + 5 हो गया। तो अब हम बात करेंगे, अब आप लोग जोड़ लीजिए। तो जब 0 0 जुड़ा 5 में तो 5 हुआ, यहाँ पर भी 5 हुआ, यहाँ पर भी 0 है तो 0, यहाँ पर 5 है तो 5, ठीक है। अब आपका आंसर क्या होगा 5 0 5 5। तो कितने अंक के बाद दशमलव लगा है पहले आप लोग देख लीजिए, कितने अंकों के बाद लगा है 4 अंक बाद। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, उसके आगे 0 है 0 लगा दीजिए, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही क्या है आपका आंसर आ गया। तो अब हम बात करेंगे, ठीक है, अब इसके आगे बात करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, ठीक है। तो अब हम जैसे जैसे आगे चलेंगे, बहुत अच्छा सा ट्रिक बनाए हैं और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत ज़्यादा समय आपका बचेगा, ठीक है। और भिन्न पर हम एक वीडियो और डालने वाले हैं, भिन्न पर एक वीडियो और डालेंगे, जैसे आप देखते ही चुटकियों में इसे उड़ा देंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, जब दशमलव के बाद अंक समान हो, ठीक है, दशमलव के बाद अंक समान की बात कर दिया है, ठीक है, अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अब हम बात करेंगे किस पे, जब दशमलव के बाद अंक समान है। अब किस पे बात कर रहे हैं, जब दशमलव के बाद अंक समान हो। तो देख लीजिए दशमलव के बाद मतलब दाहिनी तरफ, ठीक है। तो दाईं तरफ, दशमलव के दाईं तरफ देख लीजिए 35 है, यहाँ पर भी दशमलव के दाईं तरफ क्या है 35 है, ठीक है। तो जब अंक समान हो तब हम उसे कैसे हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, तो देख लीजिए यहाँ भी 35 है, यहाँ भी 35 है, तो क्या करेंगे 35 कितनी बार है 1 2, तो 35 बता चुके हैं, 35 गुणे पिछली वीडियो में बता चुके हैं सब, ठीक है। आप लोग प्लीज़ उसे जरूर देखिए और अच्छा कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 35 गुणे 2 हो गया, 2 बार है। तो अब उसके बाद देख लीजिए, अब इसको और इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो एक एक अंक को ले लीजिए, 78 में 8 को ले लीजिए, 45 में 5 को, ठीक है, क्योंकि इकाई इकाई को। तो 8 + 5 हो गया। अब देखो 7 4 बचा है, तो 7 + 4 हो गया। अब देखो 35 दूना कितना होगा, 35 दूना 70, ठीक है, 70 हो गया। अब देखो यहाँ पर 8 5 13, 13 के 3, कैरी 1 अगले वाले कोष्टक में ऐड कर दीजिए। उसके बाद देख लीजिए 7 4 11, 1 कैरी 12, ठीक है। तो आएगा कितना आपका आंसर 12 3 7 0। तो देख लीजिए कितने अंकों के बाद दशमलव लगाए, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाए, 2 अंकों के बाद लगा देंगे, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपका समय बहुत ज़्यादा बचने वाला है। तो आप लोग चलिए अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आपको दिया है, क्या दिया है 457.423,
फिर यहाँ पर दिया 45.423, यहाँ पर भी क्या दिया है 132.423। तो मतलब दशमलव के बाद जो अंक दिखाई दे रहा है हमारा वो क्या है 423, 423, 423 सब सेम दिखाई दे रहा है, मतलब 423, 423। ठीक है, तो देख लीजिए कितनी बार है 1 2 3, 3 बार है तो हम 423 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे 3 हो गया। अब उसके बाद देख लीजिए इसको दशमलव के पहले वाले को हम हल कर लेते हैं, एक एक अंकों को जोड़कर 2 + 5। ठीक है, अब देखो और यहाँ +5 + 7 है, 7 एक अंक छूट रहा था। ठीक है, अब देखो 3 और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, दहाई वाले को 3 + कितना है 4 + 5। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, अब सैकड़ा वाले को देख लीजिए, इसमें सैकड़ा 1 है, इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें है तो 1 और 4 को जोड़ लीजिए, 1 यहाँ पर 4 है तो हम 1 + 4 कर देंगे, हो गया। तो अब हम क्या करेंगे 23 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 3 का, तो 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो देख लीजिए कितने अंकों में हम गुणा किए हैं 3 का, 3 अंक है दिख रहा है, 423 में 3 ही अंक है तो हम सिर्फ 3 अंक लेंगे। ठीक है, और एक जो बढ़ रहा है चौथा अंक, एक जो बढ़ रहा है उसे हम कैरी कर देंगे अगले कोष्टक में। ठीक है, तो देखो 269, फिर यहाँ पर आप जोड़ लीजिए कैरी को, देखो 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 के 5, फिर आ गया कैरी 1 तो अगले कोष्टक में 5 4 9, 9 3 12, 1 कैरी 13, 13 के 3, फिर कैरी आ गया तो इसमें जोड़ दीजिए 4 1 5, 1 कैरी 6, तो आया आपका आंसर कितना 6 3 5 2 6 9। तो देख लीजिए कितने अंकों के बाद पहले दशमलव लगा है, 3 अंक के बाद, तो यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो हमारा दावा है कि आप लोग को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप उड़ा देंगे, मतलब 30 सेकंड में उड़ा देंगे, 30 से कम लेंगे, 15 सेकंड में उड़ा सकते हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं तो। और ये टेट और सीटेट के लिए और बैंक वालों के लिए भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अब हम किस पे बात करेंगे, जब दशमलव के पहले अंक समान हो। जब दशमलव के पहले, अभी तो हम बात कर रहे थे दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद मतलब कि दाहिनी तरफ देख रहे थे कि अंक समान है कि नहीं। अब दशमलव के पहले बोल दिया तो दशमलव के मतलब बाईं तरफ देखेंगे। ठीक है, तो दशमलव के बाईं तरफ कौन दिख रहा है 45 दिख रहा है, इसमें भी 45 दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, पहले देख लीजिए क्या दशमलव के बाद मतलब दाहिनी तरफ क्या 2 अंक दिख रहा है, तो इसमें तो 1 ही अंक दिख रहा है और इसमें 2 अंक दिख रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 0 बैठाकर अंक को हम क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे। तो देख लीजिए 40 हो गया। अब देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद भी 2 अंक है। अब लेकिन दशमलव पहले वाला अंक जो है सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो 45 2 बार है, देख लीजिए 1 2, तो गुणे 2 कर दीजिए। ठीक है, हो गया। उसके बाद देख लीजिए 8 को 0 में जोड़ दीजिए, क्योंकि इकाई वाला दशमलव की इधर इकाई 8 है और इधर कितना है 0 है। 8 + 0 हो गया। अब 7 और 4 को जोड़ लीजिए, 7 + 4 हो गया। तो देखो 0 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, आया 8। अब उसके बाद 7 4 11 के 1 कैरी आया तो यहाँ पर जोड़ दीजिए 45 दूना 90, 1 91 कैरी आया। ठीक है, तो 91 18। तो देख लीजिए कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर लगा दीजिए, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो अब चलिए एक एग्जाम्पल पे और बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कि 426.78 है, इसमें 426.53 है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, पहले देख लीजिए यहाँ पर 426 इसमें भी है, इसमें भी है, तो और कितनी बार है देख लीजिए, एक बार यहाँ पर, तो हम क्या कर लेंगे 426 गुणे 2 कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देख लीजिए, अब चाहे जिधर से जोड़ लीजिए, मतलब 5 3 + 8 हो गया। अब 5 में फिर 7 जोड़ दीजिए, 5 + 7
हो गया। तो देखो 8 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 कैरी आया, अगले क्वेश्चन में जोड़ दीजिए 1, 7 5 12, एक कैरी, 13 के 3, फिर देख लीजिए एक कैरी आ गया, इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब 2 का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देख लीजिए 2 छंग 12 के 2, 12 के 2, एक कैरी था उसमें 3, मतलब 3 हो गया। अब फिर एक कैरी है तो 2 दूनी 4, एक कैरी 5, 5 और 2 चौक 8। ठीक है, इतना आया। तो आपका आंसर क्या हो गया, तो देख लीजिए 5 3 3 1। ठीक है, तो देख लीजिए कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो 2 अंकों के बाद लगा है, तो यहाँ पर लगा दीजिए। यही आपका आंसर हो गया। क्या आया, आंसर आ गया। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं इसे। तो अब हम चलते हैं, तो अब हम किस पर बात करेंगे, जब कुछ ही अंक समान हो, जब कुछ ही अंक समान दिखाई दे रहे हों। तो जैसे देख लीजिए इसमें 588 में, तो 88 इसमें भी है, 88 इसमें भी है, 488 में और 588 में क्या सेम दिख रहा है, 88। ठीक है, और देख लीजिए 123 में क्या दिख रहा है, दशमलव के बाद वाले में 123 में 23 दिख रहा है, 223 में 23, मतलब 23 और 88 सेम दिखाई दे रहा है। तो हम इसे कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लीजिए 23 कितनी बार है, 2 बार है, तो 23 गुणे 2 कर दीजिए। ठीक है, 23 गुणे 2 हो गया। अब हम बात करेंगे, देख लीजिए उसके आगे कौन बचा है, 2 बचा है, इसके आगे 1, तो इसको एक साथ जोड़ लीजिए, 2 + 1। ठीक है, अब देखो 88 है, 88 कितनी बार है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 बार है, तो इसको अब क्या करेंगे, 88 गुणे 2 कर दीजिए, हो गया। अब देखो 4 और 5, 4 और 5 बच रहा है, तो क्या करेंगे, 5 + 4 जोड़ लिए। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप देख लीजिए 23 में गुणा करिए 2 का, तो कितना होगा, 23 दूना 46 होगा। ठीक है, अब 2 1 3, 2 1 3 हो गया। क्यों 46 को 46 कर दिए, क्यों हासिल नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 2 अंकों का ही गुणा हुआ है, 23 में 2 अंक लिए हैं, इसीलिए 2 अंक हो गया है। ठीक है, अब 2 1 3, फिर देखो 88 दूना कितना होता है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, मतलब 176 होता है। तो 176 में हम यहाँ पर क्या लिखना है हमको, लेकिन 2 अंक है, 88 2 ही अंक है, तो हम 2 ही अंक लिखेंगे, और एक जो दिख रहा है आपको वो कैरी हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर कितना हुआ, 76, तो एक कैरी यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो 4 5 कितना होगा, 9, एक कैरी 10। ठीक है, तो आया कितना आंसर, 10 और 76 3 46, इतना आया। तो देख लीजिए पहले कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो हम क्या करेंगे, 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। देखो सेम ही ट्रिक है, सेम ट्रिक है, उसमें कुछ किया नहीं जा रहा है, तो इसलिए आप लोग को बहुत अच्छा से अप्लाई भी कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कमेंट करके भी बताइए। ठीक है, तो चलिए अब, तो आपको जैसे एग्जाम्पल दिख रहा है, एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है आपको, तो देख लीजिए 746, यहाँ पर क्या दिया है, 700 कितना है, 48, तो 746 और 48 में क्या आपको सेम दिख रहा है, मतलब 74 यहाँ भी है, 74 यहाँ भी है। ठीक है, अब और यहाँ पर देख लीजिए 53 है, मतलब यहाँ 53 है और यहाँ भी 53 है। ठीक है, और बच कौन कौन रहा है, देख लीजिए 9 बच रहा है और इधर 4, तो पहले आप क्या करिए, 9 और 4 को जोड़ लीजिए। ठीक है, 9 4 को जोड़ लीजिए, उसके बाद देखो 9 4 हो गया। अब देखो 53 है, 53 कितनी बार है, 2 बार, यहाँ है यहाँ पर है, तो 53 गुणे 2 हो गया। अब देखो बचा कौन, अब देखो 8 बच रहा है, यहाँ पर 6 बचा था, तो क्या करेंगे, 8 + 6 जोड़ लिए। और देखो अब कौन है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 8 और 6 को लिख लिए हम। उसके बाद देख लीजिए 74 को क्या करें, 2 बार है तो 2 बार कर दिए गुणा। ठीक है, 74 × 2। तो अब आप क्या करेंगे, बस वही करना है। तो 9 4 13 के 3, एक कैरी इसमें अगले क्वेश्चन में जुड़ेगा। तो 53 दूना होता है 106, 106 में जब आप एक जोड़ेंगे कैरी को तो कितना होगा, 107 होगा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए 107 हुआ, कितना होगा, 107। ठीक है, तो अगर आप 107 जो है
तो 107 लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर 53 है, 2 ही अंक लिए हैं, तो हम यहाँ पर 2 ही अंक लेंगे और एक कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो 07 ले लिए, 07 एक कैरी आया तो आगे जोड़ दीजिए, 8 6 14, एक 15 के 5 एक कैरी आगे कोष्टक में। तो देखो 74 गुना कितना होता है, तो आप क्या करेंगे, अब 74 गुना 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे इसमें कितना होगा 8, फिर कितना होगा 14। ठीक है, 8 और 14 आया, लेकिन एक यहाँ पर कैरी है, तो मतलब यहाँ पर जो 8 है वो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में है तो हम सीधा लिख देंगे, इसको लिख दिए। तो अब हमारा आंसर क्या आया, अब लिख लेते हैं हम। तो हमारा आंसर आएगा 149507 यही देखो 149 और यहाँ पर 507 को लिख लिए। अब देखो कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो देखो 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर। आपको अच्छी तरह से समझा रहे हैं जिससे कि आप लोग परीक्षा में इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करें और परीक्षा में देखते ही क्वेश्चन को उड़ा दें। तो चलिए लास्ट ट्रिक पर चलते हैं। जब सभी अंक समान हो तो क्या करेंगे, तो देख लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे जब सभी अंक समान हो, तो देख लीजिए 12.30 इसमें भी है, 12.30 इसमें भी है, मतलब 3 0, तो इसमें भी है, दोनों सेम दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बस साधारण विधि द्वारा। ठीक है, रूल तो एक ही है, बस आपको सिर्फ करने का तरीका होना चाहिए, तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। तो देख लीजिए क्या हो गया 30, मतलब समझ लीजिए अभी 0 यहाँ पर दशमलव नहीं है, 1230 में 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2460 आएगा, 2460। तो देखो 2 अंकों के बाद दशमलव, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिए, यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको अब क्या दिख रहा है, जैसे आपको दिख रहा है एग्जाम्पल कि देख लीजिए 123.45, 123.45, 123.45, फिर 123.45। तो सब में हमारा क्या दिख रहा है, सब में संख्या के अंक क्या है, सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, जब संख्या सब सेम ही है हमारा और कितनी बार है 1 2 3 4 बार है, तो हम क्या करेंगे, बस 123.45 में हम 4 का गुणा कर देंगे, कर दीजिए। 4 पंचे 20 के 0, 4 चौक 16, 2 18 के 8, फिर 4 तेज 12, 1 13, फिर 4 दूनी 8 1 9, फिर 4 1 का 4, क्या हो गया 4। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो देख लीजिए कितने अंकों के बाद दशमलव लगा, 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे लगा दीजिए। तो आया कितना 493.80, यही आपका आंसर आ गया, यही क्या आया आंसर। तो चलिए अब हम फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके आप बताइए हमें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, तो जिससे हम और अच्छा से अच्छा आप तक वीडियो भेजें और बहुत बढ़िया सा ट्रिक लेकर आएंगे। और लेकिन हम भिन्न का एक वीडियो और डालेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे घटाना पर। ठीक है, तो हमारा जोड़ खत्म हो जाएगा। अगर हम जोड़ का भिन्न का जोड़ का अगर हम ट्रिक डालते हैं तो हमारा जोड़ खत्म हो जाएगा, तब हम चलेंगे घटाना पर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।